दोस्तों 11-12 दिन हो गए हैं पहलगाम हमले के, लेकिन अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा कि कैसे नरेंद्र मोदी वो पाकिस्तान को जवाब देने वाले हैं। और इस बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है जो अपने आप में परेशान करने वाली है। और यहां तक कि बीजेपी का जो कट्टर अंधभक्त व्यक्ति है वो भी परेशान है। बीजेपी के कट्टर अंधभक्त वो भी परेशान है कि नरेंद्र मोदी क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक प्लेस में अब उनको खरी खोटी सुननी पड़ रही है। मैंने आपको कल भी खबर दिखाई थी, नरेंद्र मोदी वो कभी केरल में जाकर के हंसते हैं, कभी बिहार में जाकर के हंसते हैं, लेकिन जब वो आंध्र प्रदेश में पहुंचे तब तो उन्होंने गजब ही कर दिया। और इससे भी बड़ा गजब ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स उनको ब्लॉक कर दिया, कुछ इंस्टाग्राम के वहां के क्रिकेटर के अकाउंट वो ब्लॉक कर दिए, वहां के विदेश मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, उनका अकाउंट यहां पर ब्लॉक कर दिया, और अब जो है वहां के प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या इसी तरीके से होगा? क्योंकि चीन याद आ रहा है, जब चीन के साथ में झड़प हुई थी, आपको याद होगा, और उस वक्त में नरेंद्र मोदी की तरफ से करीब 60-70 ऐप उनके बंद कर दिए गए थे, ब्लॉक कर दिए गए थे। तो अब सवाल यही है, लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, ये सब ब्लॉक करके पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है? पाकिस्तान पर वाकई इसी तरीके से उनकी हेकड़ी निकाली जाएगी? मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को, और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता है, रूह कांप रही, उनकी थर 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 कांप रहा है पाकिस्तान। आपको नहीं पता है? मोदी जी ने 16 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर बैन किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। यही नहीं, जो पाकिस्तान का वो लंपट रक्षा मंत्री है उसका एक्स अकाउंट भी यहां पे ब्लॉक किया गया है। अरे पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट और उनकी वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक की गई है। और सबसे निर्णायक कदम तो मोदी जी ने कल शाम को उठाया, जब शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, का यूट्यूब चैनल यहां ब्लॉक किया। चारों खाने चित कर दिया हमने पाकिस्तान को। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लाल आंख दिखा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कौन समझाए इन लोगों को? इतनी बड़ी कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं, देखिए, सुनिए, परखिए और फिर बोलिए। एक वीडियो जरा आप देखिए और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को देखिए, उनके अंदाज को देखिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त में बैसाखियों पर है। एक तरफ उनके नीतीश कुमार की बैसाखी है, दूसरी तरफ उनके चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर यह सरकार टिकी हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी कम से कम इस नाजुक समय में वो अपनी सरकार को बचाने का खेल तो नहीं खेल रहे होंगे, हम ये मान करके चलते हैं। पहले एक बार जरा तस्वीर देख लीजिए। नरेंद्र मोदी बिहार में वो नीतीश कुमार के साथ में हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए थे। लोगों को लगा कि शायद नीतीश कुमार ने कुछ किया होगा, जिसके बाद में हो गया। लेकिन उसके बाद में अब जरा ये तस्वीर देखिए आप। अमरावती में चंद्रबाबू नायडू उनके साथ में हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ में हंसते हुए मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब उसके बाद में ये बयान जरा सुन लीजिए आप। माथे को रगड़ रहे हैं, फुर्सत में बिल्कुल ऐसे माथे को रगड़ रहे हैं, कभी यहां पर खुजली कर रहे हैं, कभी कुछ और, कभी ऐसे हाथों से, कभी कुछ। समझ में नहीं आता है कि कौन कह रहा है प्रधानमंत्री को कि आप ऐसी ऐसी भाव भंगिमाएं बनाइए, कभी माथा फुर्सत से रगड़िए, कभी खुजली यहां पर कीजिए, बड़ा एकदम रिलैक्स, एकदम चिल मूड में। ठीक है, समय लेता है, सरकार समय लेती है एक्शन करने में, लेकिन ये करने के लिए आपको कौन कह रहा है? सुनिए जरा। जी टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरी भारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं आज एक रहस्य बता देता हूं। जब मैं गुजरात में नया मुख्यमंत्री बना तो मैं
बाबू हैदराबाद में बैठ कर के किस किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका बड़ा बारीकी से अध्ययन करता था और मैं उसमें से बहुत कुछ सीखता था और उसे आज मुझे लागू करने का अवसर मिला है, मैं लागू कर रहा हूं। ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు మీరందరి ముందు నాకు मैं अपने अनुभव से कहता हूं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़े स्केल पर काम करना हो और जल्दी से इसे जमीन पर उतारना हो तो वो काम चंद्रबाबू उत्तम से उत्तम तरीके से कर सकते हैं। అలాగే నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను, పెద్ద స్కేల్లో ప్రాజెక్టులు చేయాలన్నా తొందరగా అవి పూర్తి చేయాలన్నా మంచి अब कभी कभी लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास में जा करके एक लाफिंग गैस आती है, उस लाफिंग गैस को तो कोई नहीं छोड़ रहा है जिसको सूंघ करके नरेंद्र मोदी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। खैर, सीरियस बात यह है कि इस वक्त में नेताओं को एक सीरियसनेस दिखानी चाहिए। जनता, आम जनता वो सवाल पूछ रही है, उसके दिल में दुख है। अब राहुल गांधी को देखिए, जिन राहुल गांधी के बारे में बीजेपी, आईटी सेल ने सबने एक तरीके से माहौल रचा कि राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन आप देखिए, वो उन शहीदों के घर पर जाते हैं, उन शहीदों से मुलाकात करते हैं, उन शहीदों के परिवार वालों के साथ खड़े होते हैं और एक मैसेज साफ तौर पर लोगों को देते हैं कि हम साथ में हैं। और वहां पर पीड़ितों से यही कह रहे हैं कि मैं जब संसद में जाऊंगा तो आपकी आवाज को उठाऊंगा। और पीड़ित भी कह रहे हैं कि हां, आपकी आवाज को लोग सुनते हैं, आपकी बातों को पूरा देश सुनता है, आप जाइए तो संसद में जरूर बोलिए। क्या करना है, आप सरकार में हो, अगर हम होते तो हम कर देते, बट होना है, ये हमने यूनाइटेड ऑपोजिशन की तरफ से उनको कहा। सर, जब आपके पिताजी जिस दिन हुआ था ना, पूरा देश रोया था आपके साथ। सर, वही दर्द हमें है जो दर्द आपको था। पूरा देश आपके साथ ही सर, आप उठाइए, संसद में उठाइए सर, आपकी आवाज सुनती है, पूरा देश सुनता है आपकी आवाज। हमने आप सर, मैंने चिट्ठी लिखी है जी, संसद सत्र बुलवाया जाए सर। लेकिन इसके उलट मोदी जी क्या कर रहे हैं? इसके उलट मोदी जी नींद हराम कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की नींद हराम कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब मैंने कल भी इस बात को कहा था, एक वक्त में नरेंद्र मोदी 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड इस तरीके से ताना मारते थे शशि थरूर पर, और आप शशि थरूर को लेकर के विपक्ष पर ताना मार रहे हैं। ये वक्त इस बात के लिए तो नहीं है, ये वक्त ऐसे जज्बातों के लिए तो नहीं है जिस वक्त में पूरा देश बिल्कुल अंदर से चीख रहा है, बिल्कुल अंदर से रो रहा है, आत्मा इस वक्त में झुलसी हुई है। उस वक्त में आप ऐसी राजनीति करें, ऐसे बयान दें, वाकई सही नहीं लगता है। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. वाल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। कुल मिलाकर के अगर देखें तो देश में इस वक्त में दो नैरेटिव हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अपने हाव भाव से, अपने भाषण से, अपने अंदाज से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं, वो अपने हाव भाव से, अपने अंदाज से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देश के लोग तय करें कि इस वक्त में जरूरी चीज क्या है और कौन गैर जरूरी चीज कर रहा है। राहुल गांधी को आप छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी जिनको भक्त लगातार निशाने पर रखते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के भक्त कहते हैं कि ओवैसी को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वो ओवैसी आज की तारीख में पाकिस्तान को जैसे खरी खोटी सुना रहे हैं, वैसे तो प्रधानमंत्री भी नहीं सुना रहे हैं।
ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान मलेरिया की दवाई नहीं बना पा रहा है, पाकिस्तान मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना पा रहा है। आप भारत से 30 मिनट नहीं 30 साल पीछे हैं। जबरदस्त अंदाज में ओवैसी ने जो कहा है वो न केवल पाकिस्तानियों को चुभ गया होगा बल्कि यहां पर भक्तों को भी चुभ गया होगा। भक्त शायद कल्पना कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि जो बात ओवैसी कह रहे हैं वो बात प्रधानमंत्री कहें, लेकिन प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे हैं और सीरियसनेस पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने का काम वो ओवैसी कर रहे हैं। गजब बात है, देख लीजिए। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अब सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपनी कुर्सी की चिंता हो रही है और इसीलिए वो खुशामद में लगे हुए हैं। कभी नीतीश कुमार की खुशामद करते हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू की खुशामद करते हैं। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि वो इतने नाजुक वक्त में अपनी कुर्सी की परवाह नहीं कर रहे होंगे। और वैसे भी चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उन्होंने वक्फ कानून पर सरकार से अपना पल्ला नहीं झाड़ा, तो वो अब इस नाजुक वक्त में कौन सा पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये हाव भाव, नरेंद्र मोदी के ये भाषण, उनकी भाषा, उनकी भावभंगिमाएं अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी देश को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बहुत बड़ी टैक्टिस है कि पूरी तरह से लोगों का ध्यान, पाकिस्तान का ध्यान इस तरीके से हटा दिया जाए कि बिल्कुल पाकिस्तान को लगे कि भारत तो कुछ करने वाला ही नहीं है, नरेंद्र मोदी तो कुछ नहीं करने वाले हैं और वो रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें हैं कि ये नरेंद्र मोदी की टैक्टिस है। भक्त आपको ऐसे भी घुमाएंगे और वैसे भी घुमाएंगे। भक्तों का काम ही घुमाना है, भक्त तो हर तरीके से आपको घुमाएंगे। वो यही तर्क दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो जानबूझकर कैसी बात कह रहे हैं। लेकिन ये सब फर्जी बातें। कोई भी देश, कोई भी सेना वो सब समझती है कि अगर इतना बड़ा एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन होगा। अगर इस तरह का हमला हुआ है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और भारत ने ऐसा नहीं कि पहले भी कोई चुप्पी साधी हो, भारत ने पाकिस्तान को हराने का काम किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया। नरेंद्र मोदी के समय पर भी हुआ और पहले भी हुआ, अब भी होगा। लेकिन सब जानते हैं कि इसमें ज्यादा टाइम लेना ठीक नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा तो नहीं है कि इन सब चीजों के जरिए इन चीजों को भुलाया जा रहा है? बहुत सारे लोग जातिगत जनगणना को लेकर के कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना सरकार इसीलिए ले आई ताकि पहलगाम से, पाकिस्तान से ध्यान डाइवर्ट हो जाए। मुझे लगता है यह भी सही नहीं होगा। लेकिन फिर आखिरकार प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है? फिर आखिरकार भाजपा के दिमाग में क्या चल रहा है? भाजपा के नेता आए दिन झूठ का सहारा ले रहे हैं। निशिकांत दुबे को आप देखिए, निशिकांत दुबे ट्वीट कर रहे हैं और निशिकांत दुबे ट्वीट करके पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस वो भी जो है वो भारत को लेकर के अच्छी बात कह रही है। हालांकि ये पैरोडी अकाउंट है, एक फर्जी अकाउंट है। पाकिस्तान की किसी एक्ट्रेस ने ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन शर्म है कि हमें आती नहीं, वही वाला काम है। तो आप देखिए कि कुल मिलाकर के आज समय की मांग क्या है, समय की डिमांड क्या है। और नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो पब्लिक की नब्ज को पकड़ते हैं, पब्लिक की नब्ज को समझते हैं। लेकिन पब्लिक की नब्ज आज कम से कम ये तो जरूर कह रही है कि सरकार को समय लेना चाहिए तो ले लें, सेना को समय चाहिए तो ले लें। लेकिन कम से कम आप इस तरीके से हंसी ठिठोली करके जले पर नमक तो मत छिड़किए। सरकार को, सेना को 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का जो भी समय चाहिए वो ले अपना समय,
तैयारी करें, अपने तरीके से जवाब दें, लेकिन कम से कम भक्त भी ये बात इस वक्त में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस तरीके की हंसी ठिठोली करें। तो बाकी आप लोग बताइए कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी को इस वक्त में ये काम करना चाहिए जो काम वो कर रहे हैं या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।